जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर किया। हमने ये जाना कि लंग्स कैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, इसको ऑक्सीजनेट करते हैं। पहले ब्लड जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स करवा के उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। हमने एल्वेलाई का रोल जाना। हमने जाना कि एल्वेलाई ही इसमें मेन काम परफॉर्म करता है, दैट इज वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। उसके पास मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है और ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन हमने जाना था कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया के बारे में जाना। लेरिंग्स जाना कि वो क्या है, दैट इज वॉइस बॉक्स है। और फिर फेरिंग स्टडी किया विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नॉस्ट्रल्स का क्या काम है, उसमें हेयर और म्यूकस जो है वो क्या करते हैं, दैट इज वो डस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं एयर की और ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। ये सब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी किया था और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा ही था। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले वाले पेज पे आपको जो दिख रहा है वो है ह्यूमन हार्ट। जी हाँ, हमारी बॉडी में हार्ट ऐसा ही होता है जैसा हम लोग पिक्चर्स में बनाते हैं। ये हार्ट ये बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअल में बायोलॉजी वाले अब जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हार्ट ऐसा होता है। जो पहले से बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, जिनके पास बायोलॉजी थी +1 +2 में, वो जानते होंगे कि हार्ट ऐसा है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इस हार्ट को जानते हैं। तो आज आप देख लीजिए हार्ट ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर। गॉट इट। हार्ट के अंदर क्या है, ये एक वेना कावा है, ये एक ट्यूब है, ठीक है। देन दिस इज एसए नोड। एसए नोड क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। दिस इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड का काम ये होता है कि हमारे हार्ट में जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, हार्ट कब ब्लड पंप कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी कॉन्ट्रैक्शंस होगी, कितनी बार वो रिलैक्स होगा, ये सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड ही जनरेट करता है। दिस इज एवी नोड। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों ही नोड्स जो हैं वो हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। ये दोनों ही नोड्स बेसिकली क्या हैं, सेल्स का एक गुच्छा, एक ग्रुप है। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के जो इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं कि हार्ट को कब ब्लड पंप करना है और कब नहीं। गॉट इट। दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ये ऊपर आएगा यहाँ पे राइट एट्रियम। ये हमारे पास है एओर्टा। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखना है कि हार्ट हमारी बॉडी में ऐसा दिखता है, ठीक है। आप मुट्ठी बंद करेंगे, अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी के साइज, जितना भी आपकी मुट्ठी का साइज है, ये हार्ट का यही साइज है। क्लेंच्ड फिस्ट बोलते हैं। अगर आपने अपने हाथ को ऐसे बंद कर लिया तो जो ये साइज आता है, हम सबकी बॉडी में इतने ही साइज का हार्ट अवेलेबल है। गॉट इट। दिस इज नोन एज क्लेंच्ड फिस्ट। आपने अपनी मुट्ठी बंद की और इतने साइज का हार्ट आपकी बॉडी में है। नाउ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जानते हैं क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का मतलब मेड अप ऑफ मसल्स। बोन्स नहीं है इसमें, हार्ट के अंदर बोन्स नहीं है। हार्ट मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है। और कौन से मसल्स हैं, जब भी हार्ट आएगा आपको हमेशा याद रखना है कि मसल्स कौन से होंगे, कार्डियक मसल्स। कौन से होंगे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का बना हुआ है हमारा हार्ट। उसके बाद वो बोलता है कि इट लाइज बिटवीन 2 लंग्स इन अ कार्डियक नॉच। लास्ट लेक्चर में ही कवर किया हमने। कार्डियक नॉच कहाँ पे होता है, लेफ्ट लंग की तरफ कार्डियक नॉच अवेलेबल था। कार्डियक नॉच कहाँ पे था, नियर द लेफ्ट लंग। वहां पे एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ था, एक कैविटी बनी हुई थी जहां पे हमारा हार्ट हमारी बॉडी में होता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। देन क्लेंच्ड फिस्ट, अभी बताया।
आपने अपने हाथ को बंद किया, एक फिस्ट बनाई, इस फिस्ट के साइज का हार्ट हमारी बॉडी में होता है, तो क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का हार्ट है आपकी बॉडी में। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन नोन एज द पेरिकार्डियम। लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे थे बच्चों? प्लूरा। लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या बोला था? प्लूरा। और हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम याद रखेंगे। 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में। हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 डब्बे हैं बेसिकली। देसी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 डब्बे हैं, 4 लोब्स हैं। कैसा? 2 ऑरिकल या फिर एट्रिया, 2 ऑरिकल या फिर एट्रिया ऊपर की तरफ हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो लेफ्ट और द राइट ऑरिकल्स एंड द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। तो चलिए अब ह्यूमन हार्ट को स्टडी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लर्न करते हैं कि ह्यूमन हार्ट है क्या। ठीक है। जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये आपने एक बॉक्स बनाया, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट। ये ऊपर है आपके पास राइट एट्रिया या फिर ऑरिकल, नीचे है आपके पास राइट वेंट्रिकल, और इस तरफ है आपके पास लेफ्ट एट्रिया, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वाले सेक्शन को राइट बोल रहे हैं और इधर वाला है लेफ्ट वाला। ठीक है। बीच में हमारे पास यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब ध्यान देंगे बच्चों, जो राइट वाला सेक्शन है इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि हमेशा वो वाला ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमेशा याद रखेंगे कि राइट वाले सेक्शन में हमेशा क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डीऑक्सी। ठीक है, राइट वाले सेक्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमेशा। अब यहाँ पे होती है एक एसए नोड, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड। दिस इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो रिदम्स होनी है हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, रिलैक्सेशन कब होगा, ये एसए नोड डिसाइड करता है। और यहाँ पे होता है एक एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दिस इज गेट कीपर। ये रिसीव करता है एसए नोड से सिग्नल्स और फिर पूरे हार्ट में सप्लाई करता है। एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल के यहाँ पे बीच में लोकेटेड है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। गॉट इट? ये आगे इसकी ट्रांसपोर्ट करता है सिग्नल्स को, एसए नोड के सिग्नल्स को एवी नोड। देन वी हैव, अभी आपको बोला कि राइट एट्रिया में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी पार्ट से, हमारी बॉडी के ऑर्गन से आएगा, बॉडी के सेल से आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और कौन लेके आता है? आपके पास 2 ट्यूब्स हैं, एक का नाम है सुपीरियर वीना कावा और एक का नाम है इंफीरियर वीना कावा। 2 ट्यूब्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएंगे राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड पूरा फिल हो गया है, अब राइट एट्रियम इसी ब्लड को नीचे राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करेगा, और उसके लिए क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे बीच में से, तभी तो राइट एट्रियम में से ये जो ब्लड है, आई एम सो सॉरी, तभी तो राइट एट्रियम में से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। और जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पे भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, तो उस टाइम पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। ठीक है, ब्लड फ्लो हो गया।
अब सेम ब्लड राइट एट्रियम वाला, राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड अब ये जाएगा लंग्स के पास ताकि ऑक्सीजनेट हो सके, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिल सके। उसको प्योरीफाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवानी है, ऑक्सीजन उसमें डालनी है, तो लंग्स के पास जाएगा ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड। और यहाँ से एक ट्यूब अराइज होती है, एक ट्यूब अराइज होती है यहाँ से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से एक ट्यूब अराइज होगी जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, ताकि वो प्योरीफाई हो जाए ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे इस पल्मोनरी आर्टरी के पास भी एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, वापस ना आ जाए राइट वेंट्रिकल में, इसके लिए यहाँ पे वॉल्व है। जब ब्लड जाना है तभी वॉल्व खुल जाते हैं, और जब ब्लड चला गया तो वापस ना आ जाए ब्लड, तो यहाँ पे वॉल्व बंद हो जाते हैं। और इन वॉल्व्स का नाम होता है सेमीलूनर वॉल्व्स। क्या नाम होता है? सेमीलूनर वॉल्व्स। अब जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, उस टाइम पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच का ये जो वॉल्व है ये बंद है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद है। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, व्हेनेवर द ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोजेस, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं लब। यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी जब ये वॉल्व बंद हो जाएगा, और उस साउंड का नाम होता है लब। गॉट इट? जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा तो साउंड क्या प्रोड्यूस होगी? लब। अब सेमीलूनर वॉल्व्स खुल गए और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। उसके बाद सेमीलूनर वॉल्व बंद हो गए ताकि ब्लड दोबारा से राइट वेंट्रिकल में ना आए। अब जब सेमीलूनर वॉल्व बंद हो गए तो एक साउंड और प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलते हैं डब। ध्यान देंगे, दोनों वॉल्व्स के बंद होने पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, लब और डब, लब डब। गॉट इट? अब यहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस है? सेमीलूनर वॉल्व बंद होने के कारण डब साउंड प्रोड्यूस हुई। अब बच्चों, लंग्स के पास ब्लड चला गया, लंग्स ने ऑक्सीजनेट कर दिया ब्लड को, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा, उसने ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दी है, ठीक है, एल्वियोलाई का फंक्शन था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है। अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा दोबारा से हमारे लेफ्ट एट्रिया में, और यहाँ पे क्या चीज है जो ब्लड लेके आ रही है? क्या लेके आएगी ब्लड? कौन सी ट्यूब लेके आएगी? इस ट्यूब को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से, पल्मोनरी वेन लंग से लेके आएगी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में। याद रखेंगे, लेफ्ट वाले सेक्शन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रिया में आ गया, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाएगा तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये अभी खुला हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ये बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। और जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे, यहाँ पे भी सेम साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज लब। तो आप ध्यान देंगे, जब भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज लब। अब आ गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स को जाएगा, हमारे बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। और यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है जो इसको लेके जाएगी। वो ट्यूब क्या है? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी एक ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है, ये ट्यूब थोड़ी सी गलत हो गई है, इस ट्यूब का नाम है एओर्टा। ट्यूब का नाम क्या है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी बॉडी पार्ट्स में? इस ट्यूब का नाम है एओर्टा। एओर्टा लेके जा रही है कहाँ पे? बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ट्यूब का नाम है एओर्टा। एओर्टा के अंदर भी सेम यहाँ पे सेमीलूनर वॉल्व्स हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो।
अब जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा चुका है सारा, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ये सेमिलूनर वॉल्स बंद हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से वही साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज डब। गॉट इट? तो सेमिलूनर वॉल्स बंद होने पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज डब। ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व के बंद होने पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं लब। तो अभी आपको क्लियर हो गया लब डब कब प्रोड्यूस हो रहा है। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में है, बायकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आती हैं। उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स के पास जाएगा, कौन लेके जाएगा उसे? पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे हमारे पास है सेमिलूनर वॉल्व। लंग्स ने जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, उसको ऑक्सीजनेट कर दिया, तो अब उसको वापस लेके आएगा लेफ्ट एट्रिया में, कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बायकस्पिड वॉल्व खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड दोबारा से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा के थ्रू ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे विच इज इंपॉर्टेंट वन, स्टार मार्क कर लीजिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो ब्लड है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। ध्यान देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसने बॉडी पार्ट्स में ब्लड को भेजना है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की। इसके लिए जो इसके यहाँ पे इसके मसल्स होते हैं वो थिक होते हैं, थिकर मसल्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं और सारे एट्रिया और वेंट्रिकल के मुकाबले या फिर उनके कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं वो थिक हैं, थोड़े मोटे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं यहाँ पे। गॉट इट? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन करनी है ताकि बॉडी पार्ट्स में, हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जानते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है। याद होगा कि हमने पढ़ा है बार बार कि ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है, क्लोज्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। अभी पढ़ी आपने, वेना कावाज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। हमारे ऑर्गन्स ब्लड के अंदर डायरेक्टली नहीं पड़े हैं, ठीक है, वो ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू जा रहा है सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में। हमारे पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, यानी कि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी एक साथ मिक्स नहीं होता। आप फिश को पढ़ेंगे, पाइसेस पढ़ा था आपने, एज वेल एज एम्फीबियंस पढ़ा था। इनके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, पाइसेस में 2, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों ही मिक्स हो जाते हैं, बट हमारे अंदर दोनों सेपरेट रहते हैं। अभी आपने देखा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो लंग्स में चला गया, फिर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहां से वो बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। तो वही पढ़ते हैं कि जो पहली सर्कुलेशन है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब भी पल्मोनरी आएगा दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स। पल्मोनरी टर्म्स हमेशा लंग्स से जुड़ी हुई है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे पूरे टाइम आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरे टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और जब लंग्स के अंदर चला गया तो ऑक्सीजन एड ऑन हो जाएगी वहां पे। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी लंग्स ने। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जिसमें हार्ट इन्वॉल्व है। अब आपका कैसे देखते हैं। पल्मोनरी वेन लेके आई ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आई ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, लंग्स के पास जाके आ चुका है ब्लड, तो ऑक्सीजन उसमें मिल गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा। एओर्टा क्या काम करेगा, फिर बॉडी पार्ट्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा। तो ये हमारे पास 2 टाइप की सर्कुलेशन है हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये वाला सारा सेक्शन जो है ये राइट सेक्शन है, और ब्लू
यहाँ पे डिनोट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट वाले सेक्शन में सारा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से आया वेना कावा, सॉरी ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। बॉडी पार्ट्स ने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हैं जिन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, वेना कावास के थ्रू आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स में, यहाँ पे प्रोसेस होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ से लेके आई पल्मोनरी वेन, आपको पहले लेके आएगी लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से बायकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना है तो हमारी एओर्टा लेके जाएगी होल बॉडी पार्ट्स में, पूरी बॉडी में। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये डायग्रामेटिकली वही बताया जो भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। देन वी हैव हार्ट साउंड्स, अभी पढ़ लिया हमने। लब कब होता है प्रोड्यूस? फर्स्ट हार्ट साउंड है जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। ध्यान देंगे, जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे, बंद होंगे, तभी लब साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको बोलते हैं, बायकस्पिड वॉल्व का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। बायकस्पिड वॉल्व का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और जो लब साउंड है, लाउड होती है, ज्यादा सुनाई देगी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए आएगी ये साउंड, और लाउड है एज कंपेयर टू द डब साउंड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी, एक बार दोबारा देख लो आप लोग। ओके, वी डोंट हैव दैट पिक्चर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये लाउडर होगी एंड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बायकस्पिड, दैट इज मिट्रल वॉल्व, लाउडर एंड द शॉर्टर ड्यूरेशन। देन वी हैव द डब साउंड, ये सेकंड हार्ट साउंड है। डब साउंड हमेशा सेमीलूनर वॉल्व से रिलेटेड है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी, एक एओर्टा के टाइम पे। तो क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व्स, सॉफ्ट है, कम सुनाई देगी बट लंबे ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको सुनाई देगी, बट बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से सुनाई देगी, बहुत कम सुनाई देगी, सॉफ्ट एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो लब साउंड लाउडर है, ज्यादा सुनाई देगी बट फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। डब साउंड, सेमीलूनर वॉल्व्स का क्लोज होना, दैट इज सॉफ्टर साउंड एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। गॉट इट? लब और डब। देन ब्लड प्रेशर क्या होता है? अच्छा, एक टर्म आएगी बच्चों, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। It is a period of contraction of the ventricles of the heart that occurs between the first and the second heart sounds of the cardiac cycle. मतलब क्या बोल रहा है ये? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जब फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस है, फर्स्ट साउंड इज लब, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, उसके बीच में जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड सेंड कर सकें। और सेकंड टाइम कब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड बॉडी पार्ट्स में सेंड करना है, और वहां पे भी सेमीलूनर वॉल्व्स बंद होते हैं, जो कि डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज सिस्टोल। The relaxation of the heart during which its cavities expand and fill with the blood. Okay, इसको बोलते हैं डायस्टॉल। यहाँ पे मिसप्रिंट है, डायस्टॉल और रिलैक्सेशन, आप लोग नोट कर लेंगे। डायस्टॉल और रिलैक्सेशन इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग विच इट्स कैविटीज एक्सपैंड एंड फिल विद द ब्लड। जब रिलैक्स्ड है हार्ट, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं और ब्लड जो उनके अंदर फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर भी जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, उस टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, जो वो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं डायस्टॉल या फिर रिलैक्सेशन पीरियड। गॉट इट? हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mm मर्करी। ये 120 क्या सिग्निफाई करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारे हार्ट के अंदर? दैट इज 120 mm मर्करी। और डायस्टोलिक इज द रिलैक्सेशन ब्लड प्रेशर, दैट इज 80 mm मर्करी। ये क्या होता है? डायस्टोलिक जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में हैं, अभी पढ़ा, जब ब्लड फिल हो रहा है उनके अंदर, वो रिलैक्स स्टेट है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रिलैक्स स्टेट में है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं हाई बीपी, दैट इज हाइपरटेंशन बोलेंगे उसको। और अगर लो हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये कुछ टर्म्स है,
अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया इससे 120/80 से तो बोलेंगे हाइपरटेंशन, और अगर लो हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। 120/80 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर है। गॉट इट? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब टर्म को ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे हार्ट की एक्टिविटी की। हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो एसए नोड उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, वो सारी एक्टिविटी को एक चार्ट पे डिनोट किया जाता है इस वेव के फॉर्म में। और इस वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान देंगे, जिस मशीन को यूज करके हम हार्ट की एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, समझते हैं हार्ट की एक्टिविटी को, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा कि ग्राफ है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है जिसको यूज करके हम लोग ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं PQRST, ये कुछ वेव बनाई हुई है आपने। ये P क्या डिनोट करता है? दिस P डिनोट्स एट्रियल सिस्टोल, या फिर सिस्टोल का मतलब अब पता लग गया कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे? जब उनको ब्लड वेंट्रिकल्स में भेजना है। राइट एट्रिया से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वो टाइम पीरियड को डिनोट करता है, ये पी वेव। इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स ये क्या चीज डिनोट करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, और एक और टर्म सीखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दैट इज डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डीपोलराइजेशन, यहाँ पे भी एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन, एक न्यू टर्म। लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है? ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, मीनिंग आपको पता हो। एट्रियल डीपोलराइजेशन, सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक तो तब जब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड कहाँ पे भेजना है? लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और एक बार कब करता है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे हमने बोला कि थिक मसल्स हैं, क्योंकि उसने बॉडी पार्ट में ब्लड भेजना है, और किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। तो इस टाइम पे जो वेव डिनोट करती है, दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव डिनोट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मतलब अब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स हो गए हैं, दिस डिनोट्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और यहां पे लिख देते हैं डायस्टोल, रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और डायस्टोल, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। ध्यान देंगे, एट्रिया जब यहाँ पे डीपोलराइज हो रहा है, यानी कि सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइमल्टेनियसली जब ये QRS कॉम्प्लेक्स आप चेक करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, यहीं पे इसी टाइम पे एट्रिया रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। एट्रियल रीपोलराइजेशन भी यहीं पे हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है? एट्रिया रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड को या तो लंग्स में भेजना है या फिर बॉडी पार्ट्स में भेजना है, ठीक है? तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में आ गए, अपना अपना काम उन्होंने परफॉर्म कर दिया, दिस इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और डायस्टोल। तो ये PQRST वेव जो है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन हम यूज करते हैं, ये ग्राफ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए हार्ट की एक्टिविटी की, उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान देंगे, ठीक है? देन हार्ट रेट कितनी होती है एक हेल्दी ह्यूमन की? हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि लब और डब साउंड 1 मिनट में कितनी बार प्रोड्यूस होती है? दैट इज 72 टाइम्स। गॉट इट? स्ट्रोक वॉल्यूम इज व्हाट? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन ईच बीट।
72 टाइम्स एक मिनट में हार्ट ब्लड पंप 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स हार्ट की बीट है पर मिनट, यानी कि बीट्स एक मिनट में 72 टाइम होगी। तो एक बीट में कितना ब्लड पंप हो जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में यानी कि जब एक बारी एक साइकिल में लब और डब साउंड प्रोड्यूस हुई, उस टाइम में कितना ब्लड पंप हो सकता है, दैट इज 70 ml ब्लड पंप हो सकता है। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट होता है कि ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स बीट हुए, हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 72 टाइम्स एक मिनट में, और उस एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। कार्डियक आउटपुट ये है कि उस एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो गया। हम उसके लिए क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए जो हमारी हार्ट रेट है मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट कम्स द 5 ml, दैट इज 5000 ml। हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 70 ml, दैट इज 5 लीटर और 500 ml। ये हमारी कार्डियक आउटपुट है, दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। एक मिनट में इतना ब्लड पंप कर सकता है हार्ट, दैट इज 5000 ml और द 5 लीटर्स। तो ये है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट कितनी है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लब और डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, इनमें से कौन सी ऑर्गन आपकी लब और डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वेरी इजी, हार्ट ही तो करता है। लब कब प्रोड्यूस होता है, लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। डब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारा सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये दोबारा चेक कर लो जाए, ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, डब सेकंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व्स। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है हार्ट। सेकेंड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखेंगे हमेशा लेफ्ट वाले सेक्शन में होगा, और सबसे ऊपर लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट एट्रिया। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल और दी एट्रियम। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम दी लंग्स। और कौन लेके आता है इसको, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हार्ट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ओके। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है जिसने हार्ट को कवरिंग की होती है, अभी पढ़ा था, दैट इज पेरिकार्डियम। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में से समरी के लिए निकाल लिए कि आज हमने ये पढ़ा, और भी बहुत कुछ पढ़ा है। आपको इस लेक्चर के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको ध्यान से करेंगे, लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स भी चेक करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, चाहे वो हार्ट की साउंड हो, ठीक है, और कुछ भी हो, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, जैसा भी आपको ट्रिक्स लगते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म्स लगती हैं, आप वैसे इसको लर्न करेंगे। तो आज हमने कवर किया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।